Welcome to SCAR Tutorials. Today I'll explain you what exactly IP addressing is. Before starting an IP addressing, I will take an example to show you how things are actually works in computer network. So इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ कि क्या IP एड्रेस एक्चुअली होता क्या है. सपोज दिस इज एन नेटवर्क इन समवेयर इन इंडिया. टेक एन एग्जाम्पल A. लेट्स से इट्स नेम इज A और हम कह सकते हैं चलो जियो का नेटवर्क है ये जियो. अदर नेटवर्क इज इन नेटवर्क B समवेयर इन USA. ये USA में हो गया. अब अगर मुझे इस नेटवर्क के अंदर कई मिलियंस ऑफ होस्ट होंगे, कई मिलियंस ऑफ होस्ट होंगे इसके अंदर, तो एक होस्ट कोई जो है वो मैं बना लेता हूँ, ये दिस इज एन होस्ट, और इस होस्ट में कई सारे प्रोसेस चल रहे होंगे. एक प्रोसेस है वेब ब्राउज़र रन कर रहे हैं जिस पे कोई बंदा टाइप कर रहा है www.google.com. ये इसने टाइप किया यहाँ पे, इसके अंदर इस मशीन पे इसने टाइप किया www.google.com. अब क्या होगा, ये प्रोसेस कितने स्टेप में पूरा होगा ये देखते हैं. सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ से इस नेटवर्क से एक रिक्वेस्ट गई जो कि सबसे पहले सर्च करेगा कहाँ पे, दूसरा नेटवर्क गूगल का नेटवर्क सर्च करेगा जो कहाँ पे है, यूएसए में. तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या हो गया, इसने सर्च किया अदर नेटवर्क दैट इज समवेयर इन यूएसए. इसके बाद क्या सर्च होगा, सेकेंड स्टेप इज टू फाइंड आउट द होस्ट दैट इज गूगल का सर्वर कहाँ है. गूगल का सर्वर कहाँ है, कैलिफोर्निया में. तो हमारा सेकंड स्टेप क्या हुआ, इस होस्ट को फाइंड आउट करना, स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 3 क्या हुआ, ये जो प्रोसेस इसके अंदर है वेब प्रोसेस उसको, तो ये 3 स्टेप का प्रोसेस है. ये थर्ड स्टेप. फर्स्ट स्टेप इज दिस इज ए 3 स्टेप प्रोसेस एंड फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द नेटवर्क, सेकेंड स्टेप इज टू फाइंड द होस्ट एंड थर्ड step is to find the process. Actually real picture is when we put URL into the web browser, then the DNS domain name server comes into the picture. Actually होता क्या है, जैसे ही मैंने ये URL पुट किया इस होस्ट में, तो यहाँ पे ये जो google.com है, ये google.com के करस्पॉन्डिंग कुछ नंबर जनरेट करता है. वो कौन जनरेट करता है, डोमेन नेम सर्वर. DNS इस URL को चेंज कर देगा नंबर्स में, और ये नंबर जो एक रिक्वेस्ट यहाँ पे जाएगी और ये फाइनली फिर इसके पास वो नंबर भेज देगा. तो ये DNS यहाँ पे इस नेटवर्क की बाउंड्री पे DNS वर्क करता है. अब क्या हो रहा है, ये जो IP एड्रेस क्या हुआ, एक्चुअली ये पूरी पिक्चर देखने के बाद हमें पता लगा कि IP एड्रेस क्या है. IP एड्रेस एक नंबर है, सिंपली इट्स ए नंबर. और ये नंबर जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है. पहला पार्ट हमें देता है नेटवर्क एड्रेस और दूसरा पार्ट देता है हमें होस्ट एड्रेस. तो हम अब बोल सकते हैं कि IP एड्रेस की डेफिनेशन क्या हो गई, IP एड्रेस इज ए यूनिक नंबर दैट विल गिव द host ID, network ID and host ID. It is basically a number that will give the network ID and host ID. Okay. दूसरी डेफिनेशन IP एड्रेस की क्या दोगे, IP एड्रेस is a 32-bit binary number that uniquely identify a system within a network. तो अगर मुझे किसी भी नेटवर्क को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो मैं क्या बताऊंगा, मुझे उसका IP एड्रेस पता होना चाहिए. अब यहाँ पे एक बात और देनी है, इन ऑर्डर टू रीच द प्रोसेस, मैंने IP एड्रेस लिखने के बाद मैं इस नेटवर्क से पहुँचा, होस्ट तक पहुँच गया. इन ऑर्डर टू रीच द प्रोसेस, इस प्रोसेस तक पहुँचने के लिए मुझे प्रोसेस नंबर चाहिए होगा. तो ये प्रोसेस नंबर कहाँ से आया, प्रोसेस नंबर इज एक्चुअली पोर्ट नंबर. प्रोसेस नंबर इज नथिंग बट इट्स अ पोर्ट नंबर एंड दैट विल बी द फिक्स नंबर. वो फिक्स नंबर होगा. कैसे होगा, अब जैसे ही मैं लिखता हूँ www.google.com, क्या होता है, एक यहाँ पे ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. ये है HTTP. इस प्रोसेस के कॉरस्पॉन्डिंग
पोर्ट नंबर कितना है डिफाइन है 80, आप सब लोगों को पता है। तो कुछ प्रोसेस जो हैं वो फिक्स हैं और जिनके लिए पोर्ट नंबर डिफाइंड है, जैसे ये प्रोसेस हो गई यहाँ के लिए, इस प्रोसेस पे पोर्ट नंबर 80। सेकंड प्रोसेस इज FTP। FTP के लिए पोर्ट नंबर 20 और 21 दोनों ही डिफाइन रहते हैं। कैसे डिफाइन रहते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा, इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा अभी लास्ट में। FTP के लिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का लिंक मैं अभी लास्ट में शेयर करूंगा आप लोगों के लिए, जिसमें कंप्लीट डिटेल FTP की आपको मिल जाएगी। कहाँ पे 21 आता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है एक, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो पूछते हैं FTP के लिए कौन सा पोर्ट डिफाइंड है, तो आप 20 और 21 में कैसे डिफाइन करोगे कि कौन सा पोर्ट मैं करूँ। तो मैं डिटेल एक वीडियो बनाऊंगा केवल FTP के लिए, वो आप लोग देखिएगा, लिंक मैं शेयर कर दूंगा नीचे इस वीडियो के लास्ट में। FTP के लिए हो गया 2021, बेसिकली 21 हम यूज़ करते हैं। ऐसे ही अगला है SMTP। SMTP के लिए पोर्ट नंबर 25। तो कुछ प्री डिफाइंड पोर्ट होते हैं जो इस प्रोसेस के लिए होते हैं। तो हम यहाँ पे ओवरऑल अगर हम बोलें कि व्हाट इज IP एड्रेस, अब ये हमारे पास इतना इस एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझ गए कि IP एड्रेस क्या होता है। तो ओवरऑल पिक्चर क्या हुई, IP address is a unique 32-bit number that will uniquely identify a system, that will uniquely identify a machine। ये IP एड्रेस हो गया। अब होपफुली सबको समझ में आ गया होगा व्हाट इज एड्रेस, व्हाट इज IP एड्रेस। सो एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था और इसके बाद IP एड्रेसिंग के टाइप मैं आपको बताऊंगा। IP एड्रेसिंग क्लासफुल, क्लासलेस IP एड्रेसिंग। क्लासफुल और क्लासलेस IP एड्रेसिंग होती है। डायनेमिक IP, स्टैटिक IP होते हैं, और इसके अलावा कुछ प्राइवेट IP होते हैं, कुछ पब्लिक IP होते हैं। मैं तीनों टाइप के लिए अभी एक नेक्स्ट वीडियो जो शेयर करने जा रहा हूँ उसमें मैं आपको तीनों टाइप के IP बताऊँगा, और फिर उसके बाद हमारा जो बेसिक फोकस रहेगा वो रहेगा क्लासफुल एड्रेसिंग और क्लासलेस एड्रेसिंग के लिए। होपफुली आपको ये फर्स्ट यस्कार ट्यूटोरियल पे फर्स्ट वीडियो है, होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक यस्कार ट्यूटोरियल, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।